हेलो नमस्कार दोस्तों। मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही तमाशा। हाई कोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने कहा है, हिंसा में तृणमूल नेता शामिल थे। विधायक के सामने ही घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन अपराधी आए, अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर और लोगों के घरों को आग लगाने लगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जिनसे आम जनता आशा रखती है कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों ने, जैसे कि पुलिस और विधायक, उन्होंने लोगों की मदद नहीं की और अपराध को रोकने की भी कोशिश नहीं की। अचानक से अपराधियों ने घरों को आग के हवाले कर दिया, पानी के कनेक्शन तक काट दिए थे ताकि लोग अपने घरों की आग ना बुझा सकें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिछले महीने भड़की हिंसा में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता भी शामिल था। हिंसा के दौरान हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। इस दौरान पुलिस खड़ी मूक दर्शक बनी रही तो कहीं मौके पर नहीं पहुंच सकी। हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में यह हिंसा भड़की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को पेश रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि मुख्य हमला शुक्रवार 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ था, जिसका नेतृत्व स्थानीय पार्षद महमूद आलम कर रहे थे। उसके साथ हजारों लोग थे। बेदबना गांव में 113 घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है, जो रहने लायक नहीं रह गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्यों वाली समिति ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि हिंसा का निशाना हिंदू समुदाय था। बेदबना गांव में तृणमूल विधायक अमीरुल इस्लाम भी आए और देखा कि किन किन घरों पर हमला नहीं हुआ है। फिर हमलावरों ने उन घरों में आग लगा दी। यह सब विधायक के सामने हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और मौके से चले गए। पीड़ितों ने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने हिंसा के पीड़ितों की पहचान की और पुनर्वास के लिए 17 अप्रैल को समिति गठित की है। जिन लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, जिनके घरों को हानि पहुंचाई गई है, आग के हवाले कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है, पीड़ित लोगों को दोबारा से पुनर्वास पैकेज मिलना चाहिए। पीठ ने कहा है कि समिति ने रिपोर्ट में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज देने की जरूरत बताई है। उनका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं देने की सलाह भी दी गई है। यह भी कहा गया है कि नागरिकों के एक वर्ग को सुरक्षा देने में नाकाम रही राज्य की सरकार नागरिकों के एक वर्ग को सुरक्षा नहीं दे पाई। अपनी ओर से अपनी विफलता की भरपाई करने का भी एकमात्र उपाय सुझा रही है सरकार। ममता सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दावा पुलिस के काबू के लिए हालात बताए हैं। खंडपीठ को पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सूती, लुधियाना, शमशेरगंज और जंगीपुर में स्थिति नियंत्रण में आई है। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 4 अप्रैल से ही मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 12 अप्रैल को शमशेरगंज में भीड़ ने हर गोविंद दास और उनके पुत्र चंदन दास की हत्या कर दी। शमशेरगंज में 11 अप्रैल को ही केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल को तैनाती बढ़ा दी गई थी। इस हिंसा में हिंदुओं के घरों को लगातार निशाना बनाया गया है और उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव भी किया गया है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार को गहरी चिंता करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।